बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमोक्सिल फोर्ट सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो अमोक्सिल फोर्ट सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है अमोक्सिल फोर्ट सिरप जो है मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है अमोक्सिल फोर्ट सिरप इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जो है अमोक्सिल फोर्ट सिरप जो है होता है, ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है अमोक्सिल फोर्ट सिरप इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये सिरप जो है पाउडर के फॉर्म में होता है और इसे जो है बनाना पड़ता है। अब इसे बनाने का तरीका ये होता है कि या तो आप मिनरल वाटर लेके इसमें डाल के उसे मिक्स कर लें, या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि पहले आप पानी को गर्म करें और फिर उसे ठंडा होने दें और जब वो ठंडा हो जाए तो फिर इसमें डाल के उसे तैयार कर लें। अब अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ तो यहाँ पे एक एरो का निशान है, यहाँ तक जो है आपने इसका पानी डाल के इसे तैयार करना है। तो ये जी इसका तैयार करने का तरीका हो गया और ये जी इसकी पैकिंग थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अमोक्सिल फोर्ट सिरप का फार्मूला होता है अमोक्सिसाइक्लिन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, अमोक्सिसाइक्लिन जो है इसका फार्मूला है। अब ये फार्मूला जो है पेनिसिलिन की ब्रांच से निकला हुआ फार्मूला है और इसी फार्मूले को हम मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं अमोक्सिसाइक्लिन। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये सिरप बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो अमोक्सिल फोर्ट सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये सिरप जो है एंटीबायोटिक होता है और ये तकरीबन जो है हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है यूज़ किया जाता है। अब हम इस पे ज़रा तफसील से बात कर लें तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, चाहे वो आम बुखार होता है या मलेरिया होता है या टाइफाइड होता है, तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो इस सिरप को जो है डॉक्टर इस हालत में पैनाडोल सिरप के साथ मिला के या फिर कालपोल सिरप के साथ मिला के जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस सिरप को जो है बुखार की हालत में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि गला ख़राब हो जाता है या फिर जो है कोई कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर दांतों में कोई रेशा हो जाता है, इसी तरीके से छाती में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मैदे में हो जाता है, आंतों में हो जाता है, कहीं भी किसी भी किस्म का कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद ये सिरप जो है कई किस्म की एलर्जीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म की एलर्जी हो रही है तो वहाँ पे भी आप जो है इस सिरप को अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है कोई ज़ख़म वगैरह हो गया है, किसी भी किस्म का जो है कोई इंजरी हो गई है या फिर उसका कोई भी जो है किसी भी किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो उस हालत में जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए भी जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को जो है ये सिरप रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। अब अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये सिरप जो है हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है, अगर आपको किसी भी किस्म का आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें जो है आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं।
तो ये सारे जो है इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो अमोक्सिल 4 सिरप के यूजेस ये होते हैं कि 6 साल से 12 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को जो है ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। कई लोग जो हैं किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और इस सिरप को जो है परचेज़ करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो अमोक्सिल 4 सिरप की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा यानी थ्राइस अ डे के तौर पे जो है यूज़ की जाती है। अब अगर आपके बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी जो है लिख के दे सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि आपके बच्चे की हालत जो है इतनी सीरियस है कि उसे ज़्यादा डोजेज जो है लिख के दी जाए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है। वरना इसकी जो है नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा ही होती है, इससे ज़्यादा आपने इसे यूज़ नहीं करना। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड पे या फिर इसके कोर्स पे। तो इसका सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इस सिरप को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं वो 1 दिन या 2 दिन इस्तेमाल करके जो है फिर इसे फ़ौरन छोड़ देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। हर एंटीबायोटिक का कोर्स करना जो है वो लाजमी होता है, इसलिए 3 दिन तक इसका कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा करें। फिर आपके बच्चे की बीमारी अगर ठीक हो जाती है तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड कोर्स जो है यानी कि अगर आपके बच्चे की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो फिर इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने इस सिरप को लाजमी तौर पे अपने बच्चे को यूज़ करवाना है। उसके बाद अगर आपके बच्चे की बीमारी ठीक हो जाती है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसी वक्त असर करते हैं जब आप उसका कोर्स जो है पूरा नहीं करते। तो इसलिए हर एंटीबायोटिक सिरप का या टैबलेट्स का या कैप्सूल का कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा करें। अब हम आगे चलते हैं। तो इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है, यानी कि अगर आपके बच्चे की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो फिर आपने इसे 7 दिन तक लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 7 दिन के बाद अगर आपके बच्चे की बीमारी ठीक हो जाती है तो आप इस सिरप को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके बच्चे की बीमारी जो है वो 7 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये सिरप जो है मज़ीद यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, वरना आप जो है अपने बच्चे के लिए कोई और एंटीबायोटिक सिरप जो है लिखा लें ताकि आपके बच्चे की बीमारी जो है वो जल्द अज जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो है इसके कोर्सेज हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपके बच्चे को जो है इस सिरप के फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों में उसके कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जिगर वगैरह का कोई मसला चल रहा है, यानी कि जिगर उसका खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप इस सिरप को जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। तो ये इसके जो हैं थोड़े से प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के दे रहे हैं तो आप जो है अपने बच्चे की हालत के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि वो आपको सही मेडिसिन जो है रेकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो अमोक्सिल 4 सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आते। आप कह सकते हैं कि 100 में से या 1000 में से कोई एक आधा बच्चा ही होता है जिसके ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट जो है अपने असर दिखाते हैं।
लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट जो है मौजूद हैं और कई बच्चों पे जो है अपना असर वो दिखा देते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप इसका कोर्स पूरा नहीं करते तो ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट्स उसी वक्त जो है अपना असर जो है दिखाते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो जाना या इस तरह का कोई और दूसरा मसला हो जाना, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वीकनेस हो सकती है, यानी कि कमज़ोरी हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो गनूदगी की हालत जो है वो रह सकती है, या फिर उसे तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है मैदे वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट का दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को नोज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसे ओवरडोज करके बच्चे को यूज़ करवा रहे हैं तो फिर आपके बच्चे को जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी कि उसे जो है लूज़ मोशन लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे का जो है स्किन का कलर या आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होके येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे का यूरिन जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो येलो होके आएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद कई लोग जो हैं वो अपने बच्चों को जो है ये सिरप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज़ करवा रहे होते हैं, तो अगर आप जो है इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो फिर आपको जो है गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहा है तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और कोई और एंटीबायोटिक सिरप जो है लिखाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन लिख के ना दे उसे यूज़ ना किया करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है जी तकरीबन 148 रुपीज़, यानी कि 150 में कह लें कि 150 में जो है ये सिरप आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।